क्लास 12 का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो बार बार जो है रिपीट होता है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर से जो है आज से जो है एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको प्रत्येक दिन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम का अब ज़्यादा समय रहा नहीं। जितना समय है उस पर जितना समय आपके पास है उतना जो है पूरा आप समय दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से सबसे पहला जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उसमें जो सबसे पहला जो कोई चैप्टर है वो है आपका करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑन एवरेज देखा जाए तो कभी कभी 15 क्वेश्चन इससे बन जाता है और कभी कभी 10 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यानी एवरेज कहें 10 से 15 के बीच में इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, तो ये देखिएगा पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है करेंट इलेक्ट्रिसिटी का, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, ईएमएफ ऑफ ए सेल इज मेजर्ड बाई। ईएमएफ ऑफ ए सेल इज मेजर्ड बाई कहने का मतलब जो है सेल का ईएमएफ जो है किससे मेजर किया जाता है ना। ईएमएफ ऑफ द सेल इज मेजर बाई वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी दिया हुआ है एमीटर, ऑप्शन सी में दिया हुआ गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन डी में दिया हुआ है पोटेंशियोमीटर। तो ईएमएफ ऑफ ए सेल इज मेजर बाई पोटेंशियोमीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए ईएमएफ ऑफ ए सेल इज मेजर बाई किससे मेजर किया जाता है ईएमएफ ऑफ सेल का ईएमएफ। तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ईएमएफ ऑफ ए सेल इज मेजर बाई पोटेंशियोमीटर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड में दिया हुआ है, देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है ये लगभग लगता है 6-7 बार पूछा है। अब पता नहीं इससे क्या दिक्कत है, इस क्वेश्चन में क्या है, समझ रहे बात को। 6 बार लगातार ईयर्स में पूछा गया है, मतलब छोड़ कर मतलब 6 बार रिपीट हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिए सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ऑप्शन ए दिया हुआ है बाबू वी स्क्वायर इंटू आर, ऑप्शन बी दिया हुआ है वी स्क्वायर आई इंटू आर, ऑप्शन सी दिया हुआ है वी इंटू आर, ऑप्शन डी दिया हुआ है वी स्क्वायर इंटू आर आई। ठीक है, तो देखिए जो पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो पावर होता है वो होता है फॉर्मूला आपका वी स्क्वायर इंटू आई आर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है, द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कह सकते हो वी स्क्वायर इंटू आई आर। भी क्या है, तो भी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। आई क्या है सर, तो आई करेंट हो गया। आर क्या है सर, तो आर आपका रेजिस्टेंस हो गया। राइट, तो वी स्क्वायर आई इंटू आर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ। कहने का मतलब हुआ कि एम्पियर आवर जो है ये किसका यूनिट होता है। ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पावर, तो पावर का यूनिट हम लोग जानते हैं कि वाट होता है। पावर मतलब शक्ति, है ना, पावर जैसे शुरू होला, पावर मतलब शक्ति। और चार्ज का मतलब क्या होता है, कूलम। चार्ज का मतलब क्या होता है बाबू, कूलम। तो चार्ज को ही कहा जाता है एम्पियर आवर। तो एम्पियर आवर जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाता है आपका चार्ज का, यानी चार्ज का एक यूनिट होता है कूलम। कूलम को जो है दूसरा नाम से जाना जाता है एम्पियर आवर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। और सी में दिया हुआ एनर्जी, तो एनर्जी तो जानवे करते हैं, एनर्जी मतलब कार का यूनिट एनर्जी क्या होगा, जूल होता है। क्या होता है, जूल होगा। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का तो जानते हैं वोल्ट होता है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखो कलर कोड पूछ दिया है, द कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर फॉर द ब्लू कलर। कहने का मतलब कलर कोड ऑफ द कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस का जो कलर कोड होगा वो ब्लू जो होता है वो कितना, उसका कोड कितना होता है। कलर कोड का जो है कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस का जो कलर कोड होता है ना, ब्लू कलर के लिए कितना होता है,
कलर कोड कितना होता है ब्लू कलर के लिए, तो ये होता है आपका 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है। 3 नहीं होता है, 4 नहीं होता है, 5 नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 होता है। ठीक है, तो कलर कोड भी काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, रेड का पूछ देगा वो, है ना, तो तरह ग्रीन वायलेट का पूछ देगा। तो ये कि ट्रिक है, उस ट्रिक से याद रखिएगा, है ना, हम क्लास में बताए थे। ठीक है, तो याद रखना कलर कोड जो होता है ये कितना होता है? 6 होता है ब्लू कलर का। जैसे ही क्वेश्चन देखिए वैसे ही आंसर आपका होना चाहिए ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो हम टारगेट रखना है 35 आउट 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बैठते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट कह रहा है, इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1 वाट बराबर 1 जूल सेकेंड, 1 वाट बराबर 1 वोल्ट बटा सेकेंड, है ना। तो एक जो जूल होता है, 1 वाट जो होता है, 1 वाट जो होता है, 1 वाट जो होता है वो होता है 1 जूल बाई सेकेंड, 1 जूल बटा सेकेंड होता है। तो 1 जूल सेकेंड इनवर्स यहाँ लिखा हुआ है, तो 1 वाट बराबर हो जाएगा 1 जूल सेकेंड इनवर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है बाबू, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट फॉर द मोबिलिटी। देखो मोबिलिटी को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किया जाता है म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। तो मोबिलिटी बराबर जो होता है बाबू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा इलेक्ट्रिक करंट। मोबिलिटी बराबर जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा इलेक्ट्रिक करंट। तो बता दीजिए कौन सा होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है म्यू बराबर वी डी बटा ई, ऑप्शन बी में म्यू बराबर ई बटा वी डी, ऑप्शन सी में म्यू बराबर वी डी इंटू ई, ऑप्शन डी में दिया हुआ म्यू बराबर यू स्क्वायर इंटू डी दिया हुआ दिख रहा है। सॉरी नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। चलिए अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहां से दिया हुआ है म्यू बराबर ई स्क्वायर इंटू वी डी। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर द मोबिलिटी। अभी बताएं मोबिलिटी बराबर जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। मोबिलिटी बराबर होता है वी डी बटा ई होता है, राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मोबिलिटी का कहीं डिफाइन पूछ देगा, ठीक है, या यूनिट पूछ देगा तो आपको याद रखना है, उसका फॉर्मूला याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यू बराबर वी डी बटा ई होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है अगला क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन नंबर 7, एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज। एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज, एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि चार्ज कंडक्टर का जो एनर्जी होता है वो कितना होता है? ई बराबर हाफ सी भी। ऑप्शन बी में दिया हुआ ई बराबर हाफ सी बी स्क्वायर, ऑप्शन सी में दिया हुआ ई बराबर हाफ सी स्क्वायर भी, ऑप्शन डी में दिया हुआ ई बराबर सी इंटू बी। तो देखो एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर जो होता है वो होता है बाबू ई बराबर हाफ सी बी स्क्वायर। ई बराबर क्या होता है? हाफ सी बी स्क्वायर। सी मतलब क्या हो गया? कैपेसिटर। अब भी मतलब तो जानते ही हैं वोल्टेज, राइट। याद रखना ई बराबर हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, द नेट चार्ज ऑन ए चार्ज कैपेसिटर, द नेट चार्ज। अगला क्वेश्चन है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक सेकेंड, चलिए ठीक है ना। द नेट चार्ज ऑन ए चार्ज कैपेसिटर, कहने का मतलब ये हुआ कि जो चार्ज कैपेसिटर होता है उस पे नेट चार्ज क्या होता है? तो जो चार्ज कैपेसिटर होता है उस पे जो नेट चार्ज होता है बाबू वो जीरो होता है। क्या होता है? ये जीरो होता है, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, बाकी अगले क्लास में करवाएं क्योंकि अभी जो है बैटरी चार्ज नहीं है मोबाइल का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे।